नमस्ते, मैं गिरीश परदेशी। किसी भी थिएटर ग्रुप में जब नाटक के शोज़ हो जाते हैं तो एक्टर लोग अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने जानकार लोगों से और को एक्टर से, डायरेक्टर से पूछते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, या नाटक कैसा लगा, या मेरा रोल कैसा लगा, उस रोल में मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो उनको अलग अलग जवाब मिल जाते हैं। जानकार लोगों का अलग होता है, उनके खुद के पर्सनल दोस्त का अलग होता है, डायरेक्टर का अलग होता है, को एक्टर्स का अलग होता है, किसी लेमैन का अलग होता है जो नाटक की दुनिया से वाकिफ़ नहीं है। तो इनमें से जो एक्टर है उसने किसका ओपिनियन दिल पे लेना चाहिए, उसमें किसका ओपिनियन उसने सीरियसली लेना चाहिए। तो आई थिंक प्राइमरीली आपको अपने डायरेक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर ने ही वो पूरा नाटक, वो पूरा परफॉर्मेंस डिज़ाइन किया हुआ होता है। उसके मन में एक स्पेसिफिक विजन होती है, तब जाके वो एक्टर को बोलता है कि तुम्हें नहीं इसी तरह परफॉर्म करना है, या इसी जोन में तुम्हें रहना है, या इसी स्टाइल में तुम्हें परफॉर्म करना है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ऑडियंस में से अगर ऐसा कोई ऑडियंस मेंबर हो जो सीनियर हो, जो उस नाटक के बारे में जानता हो, जो उस स्टाइल के बारे में जानता हो, जो उस फॉर्म के बारे में जानता हो, उस रोल के बारे में जानता हो, उसका ओपिनियन मायने रखता है कि ही हैज स्टडीड दैट प्ले, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको उस डायरेक्टर की विजन पता है कि इस नाटक को इस डायरेक्टर ने इस शैली में किया है। तो वो शैली उसको नाटक जब पूरा समझ में आता है, तब जब वो आपके रोल के ऊपर या आपके एक्टिंग के ऊपर कमेंट करता है, तब वो मायने रखता है। और मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट्स हैं जो एक्टर ने अपने परफॉर्मेंस के बाद ओपिनियन लेते वक्त दिमाग में रखना चाहिए। कई बार उल्टा भी होता है, किसी लेमैन का ओपिनियन लेते हैं, किसी बग़ैर जानकार का आप ओपिनियन लेते हैं, जिसको नाटक के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसको एक्टिंग स्टाइल्स या थिएटर फॉर्म्स के बारे में या लेखक के बारे में कुछ पता नहीं होता है, फिलॉसफीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और वो आप आके कुछ एक्टर को बोल देता है, एंड द एक्टर गेट्स वेरी डिस्टर्ब्ड। मेरे नाटकों में ऐसा हुआ है कि एक एक्ट्रेस थी, बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, बहुत उम्दा काम कर रही थी। उसका रोल पूरे नाटक में ड्यूरेशन वाइज कम था, लेकिन रोल बहुत स्ट्रांग था। तो और मैं उससे, आई वॉज डायरेक्टिंग द प्ले, तो मैं उस रोल से बहुत खुश था, उसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश था, और एवरीथिंग वॉज फॉलिंग इन प्लेस। लेकिन एक बंदे ने आके उसको बोल दिया कि तुम ये छोटा रोल क्यों कर रहे हो, तब से वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन मेरे ख्याल से नाटक की या किसी भी आर्टिस्ट की दुनिया में रोल की लंबाई मायने नहीं रखती है, एक्टर का परफॉर्मेंस मायने रखता है। मैंने उस एक्टर्स को फिर समझा है कि देखिए कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता, एक्टर या छोटा या बड़ा होता है। तो आई हैड अ हार्ड टाइम कन्विंसिंग हर। तो ये है कि आप किसका ओपिनियन लेते हैं। ओपिनियन आपको सबका लेना चाहिए, लेकिन किसका ओपिनियन आपको सीरियसली लेना चाहिए, ये हर थिएटर एक्टर ने जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके अगले परफॉर्मेंसेस होने वाले होते हैं, उसके हिसाब से उसकी अगली जर्नी एज एन आर्टिस्ट होने वाली होती है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू।